हेलो फ्रेंड्स। कैसी चल रही है आपकी आईटीआर फाइलिंग? आई होप आप अपनी डेडलाइन को मीट कर पा रहे होगे, बिकॉज अब आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है वो पीक पर जा चुका है। सभी लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में बार बार आ रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर क्या आईटीआर की ड्यू डेट अभी एक्सटेंड होगी, और ये क्वेश्चन क्यों मन में आ रहे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। और जो अभी रिसेंट में जो नई यूटिलिटी रिलीज करी है इनकम टैक्स ने, उसके बाद ये आ रहा है कि सर ये जो जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ये जो स्पेशल रेट की इनकम हो गई, ये तो हमें पता है कि न्यू रिजीम अगर हम ऑप्ट करेंगे तो वहां तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा 87A का। ठीक है, आपको टैक्स पे करना ही करना है अगर आपकी स्पेशल इनकम है। क्या ओल्ड रिजीम अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या हमें स्पेशल इनकम पर 87A का रिबेट मिल रहा है? सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहले इसी का मैं जवाब दे देता हूं, फिर आईटीआर ड्यू डेट पे बाद में आएंगे। देखिए, सिंपल से फैक्ट है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करेंगे, ठीक है, और लेट सपोज आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20% वाला, तो ये समझिए आपको 87A जो है ना, उसका कोई भी यहां पर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो न्यू रिजीम में तो ये समझ लीजिए, अगर आप न्यू रिजीम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको टैक्स पे करना है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ओल्ड रिजीम में। ओल्ड रिजीम में क्या हो गया है कि भाई अगर आपने फॉलो कर लिया है ओल्ड रिजीम, तो जो 87A है ना, और ओल्ड रिजीम में कितना है 12,500, तो 12,500 जो 87A है, इसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर जो भी स्पेशल इनकम होती है उसके ऊपर मिलेगा। समझ गए? अब जैसे आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20% का, ठीक है, तो भाई 12,500 आप सपोज उस पर आ रहा है आपका गेन 20,000 का, तो 20,000 में से 12,500 लेस कर दीजिए, जितना बचा वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? तो मतलब जो अदर इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स जो भी है, उसको ऐड करेंगे और कैपिटल गेन को भी ऐड करेंगे। सब पर ओवरऑल 12,500 लेस हो जाएगा अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे होगी तो, क्योंकि ओल्ड रिजीम में हमें पता है कि 5 लाख तक मिलता है 87A। तो अब यहां पर लोग खुश हो रहे हैं कि सर क्या हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, हम ओल्ड में चले जाएं। तो देखिए, कोई बहुत ज्यादा यहां पर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि न्यू रिजीम में हमें पता है कि 7 लाख तक मिल जाती है 87A, और वहां पर जो बेसिक लिमिट है वो 3 लाख है। ओल्ड में जो बेसिक लिमिट है एग्जाम्पशन की वो है 2.5 लाख। तो 50,000 का जो गैप है ना, कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप ये मान के चलो, अगर आपके कोई 5 लाख से नीचे आपकी इनकम है और आपके स्पेशल इनकम भी है, तो 2-4 हजार रुपए आप भले ही सेव कर सकते हो। मैंने सारे कैलकुलेशन करके देख लिए हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी इनकम 3-4 लाख है, ठीक है, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंक्लूडिंग ये नहीं कि 4 लाख अदर प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो। अगर आपकी पूरी इनकम 4-5 लाख के नीचे है, तब अगर आप चले जाते हो ओल्ड रिजीम में इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम, तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख है, तो फिर आपको ओल्ड में जाना ही नहीं है, आपको तब भी न्यू में ही फायदा होने वाला है। तो इससे कोई बहुत ज्यादा टैक्स लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट हाँ, क्योंकि ये रूल है, जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करके बैठे हुए हैं और कोई इनकम नहीं है, लेट सपोज, तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं ओल्ड रिजीम में। ठीक हो गया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर क्या ड्यू डेट बढ़ेगी? ड्यू डेट एक बार बढ़ चुकी है, 31 जुलाई थी, उसको बढ़ा के हमें पता है कि 15 सितंबर हो गई है। सर क्या इसको भी बढ़ाया जाएगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, नॉन ऑडिट केस के जो आईटीआर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सर आईटीआर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है जनरली। एक और होता है सर, आईटीआर 5। आईटीआर 5 कौन फाइल करता है? सर फर्म, जो नॉन ऑडिट वाले हैं। तो वो तो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुए हैं। अभी मोटा मोटा आप देखो ना, तो 50 डेज हैं ड्यू डेट के, और आईटीआर 5, 6 एंड 7 रिलीज ही नहीं हुए हैं। कुछ ऐसी एनजीओ भी होती हैं, सोसाइटी ट्रस्ट, जो सेक्शन 1180G, 80AA वगैरह जो होती है ना, 12AA और 80G वगैरह जो एग्जाम्पशन होती है, वो क्लेम नहीं करती हैं। तो उनके लिए भी ड्यू डेट जो होती थी ना, वो 31 जुलाई होती थी। तो उनकी भी ड्यू डेट अभी क्या है, 15 सितंबर बढ़ने के बाद। तो ना आईटीआर 5 आए, ना आईटीआर 6 आए, ना 7 आए। चलिए ठीक है। क्या कहते हैं, जो कंपनीज होती हैं आईटीआर 6 फाइल करती हैं तो 31 अक्टूबर होती है। तो ठीक है, अगर आप इस मंथ भी अगर आ जाते हैं आईटीआर, तो वो तो हम लोग फाइल कर ले जाएंगे।
बट जो ITR 5 जो फॉर्म है वो तो वेट कर रहे हैं ना, अभी तक उनका ITR नहीं आया है। और 15 सितंबर तक एक प्रोफेशनल वो अपना ITR फाइल करेगा। वहां से फिर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट कितनी होती है सर? 30 सितंबर। मतलब सिर्फ 15 दिन मिलेगा किसी प्रोफेशनल को कि वो टैक्स ऑडिट पर फोकस कर पाए। तो ये इतनी ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी है, हौच पौच हो गई है ना चीजें। तो इसको बेस बना करके सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अब ड्यू डेट बढ़ने वाली है। लेकिन लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए, किसी भी इंफॉर्मेशन पर हमें भरोसा नहीं करना है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, जो चीजें अवेलेबल हैं, जैसे ITR 1, 2 और भी ITR 3 भी ऑनलाइन आ गया है, ITR 4 आ चुका है, तो वो फाइल करते जाइए। ये हो सकता है कि जो ITR आ चुके थे जैसे ITR 1 और 4 उसकी ड्यू डेट ना बढ़े, बाकी ITR 2, 3 जो कि बाद में लॉन्च हुए और 5, 6, 7 इसकी ड्यू डेट बढ़ जाए। और मतलब ये चीज तो बिना नोटिफिकेशन के मैं कह सकता हूं कि ITR 5, 6 और 7 की ड्यू डेट 100% है कि बढ़ने वाली है। और ITR 3 तो अभी लॉन्च हुआ है 2-3 दिन पहले ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन तो खैर आ गया था एक्सेल यूटिलिटी, लेकिन जो ऑनलाइन यूटिलिटी है वो अभी लॉन्च हुई है 3-4 दिन पहले, और फिर 50 दिन बचे हुए हैं। मतलब इंसान अगर 24 घंटे काम करे तब डेडलाइन मीट कर पाएगा। तो गवर्नमेंट भी इस चीज को समझती है, ऐसा नहीं है। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि ड्यू डेट बढ़ सकती है। और जब ड्यू डेट बढ़ेगी इन ITR के लिए, तो हो सकता है ITR 1 और 4 के लिए भी इंक्रीज हो जाए। और मैं पर्सनली ये मतलब मानता हूं कि 31 दिसंबर कर देनी चाहिए डेट ओरिजिनल ITR की, और फिर 31 मार्च कर देनी चाहिए जो बिलेटेड और रिवाइज ITR है। तो ये मेरा मानना है। आप इसके ऊपर क्या सोचते हो? ITR की ड्यू डेट बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सी मेजर 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।